देखिए, इस वक्त हम प्रगति मैदान इलाके में मौजूद हैं। प्रगति मैदान से जो सीधा इंद्रप्रस्थ की ओर रास्ता जाता है और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और इस वजह से पूरा लंबा जाम यहाँ पर लग रहा है। आप देखिए, पीछे तस्वीरें देखिए, करीब 3 से 4 किलोमीटर ये पूरा लंबा जाम है। और वजह क्यों है? वजह ये है कि आगे जो वाटर लॉगिंग है, इस वजह से रास्ते को ब्लॉक किया गया है और रास्ते को ब्लॉक करने के बाद ये लंबा जाम है। 3 से 4 किलोमीटर दूर का जाम है ये। और इंद्रप्रस्थ से शुरू होता हुआ ये मिलेनियम बस डिपो, सराय काले खान और डीएनडी फ्लाईओवर के पास तक का ये पूरा का पूरा इलाका। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ पर अब अपनी गाड़ी में से उतर कर लोग आखिरकार पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, किस तरीके से कम हमें मालूम तो चले कि कितनी देर से ये जाम है। भैया, कितनी देर से खड़े हो? आधा घंटा 1 घंटा हो गया हमें, जाम लग रहा पूरा, रास्ते बंद कर रखे हैं सारी जगह। बता क्या रहे हैं? अब बताइए कहाँ से आए? करीब देखिए, आप कितनी देर से फंसे हो? हम तो 11 बजे से फंसे हुए हैं, 11 बजे से फंसे हुए हैं सर। और नहीं, अगर बंद है तो घुमा दीजिए, हम फिर जहाँ कहाँ चले जाए, वापिस हम घर चले जाए अपने, जब रास्ते बंद कर रखे हैं। करीब 1 घंटा हो चुका है, लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और इधर देखिए, पीछे तस्वीरें देखिए कि लोग अब अपनी गाड़ी से जो है वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें हैं, देखिए, ये पूरा परिवार है यहाँ पर, ये फंसा हुआ है। हम इनसे सर 1 मिनट, कितनी देर से आप जाम में फंसे हुए हैं? 1 घंटे से। क्या बताया क्या गया आपको सर? अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई किस लिए बंद करा है। देखिए, तस्वीर, छोटी बच्ची भी है यहाँ पर, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आई है और 1 घंटे से ये जाम में लगातार यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये हालात है, जल भराव की वजह से दिल्ली में अब रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और जगह जगह जाम लगना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, तो हर तरफ जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। मैं भी अभी जहां शांतिवन इलाके में खड़ी हूं, महात्मा गांधी मार्ग ही है। आप देखिए, दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। कुछ लोग तो किनारे पर खड़े हो गए हैं, लेकिन अब भी तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वो आगे बढ़ पाए, अपनी स्कूटर, अपनी गाड़ियों को आगे ले जा करके। वो कई लोगों को मैंने देखा जो इस पानी में गिर भी गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिम्मत कर रहे हैं इसमें उतरने की। आगे पानी बहुत गहरा है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पानी ही नजर आ रहा है। अगर विकास इधर आप उठा करके दिखा पाए, थोड़ा कैमरा टॉप एंगल से आप दिखा पाए, तो देखिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और अंदर आप देख लीजिए तालाब बन चुका है। पूरा यमुना का पानी अंदर है और वहां तो जाना भी किसी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए बाहर बैरिकेड लगा दिया गया है कि उस तरफ आप मत जाइए। लेकिन बैरिकेड जहां लगाया गया है उसके आगे तो जाने की जिद पर लोग अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यमुना की जिद कि वो हर घर में घुस जाएगी, हर रोड पर कब्जा जमा लेगी और किसी को नहीं बख्शेगी, और वहीं दूसरी तरफ लोगों की जिद कि वो भी इसमें से जाने को उतारू दिखाई दे रहे हैं और आगे अपनी जान जोखिम में डाल करके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो किसी का तो घर परिवार सब कुछ इस यमुना में समा गया और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच जो बड़ा अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। बड़ा अपडेट यमुना के जलस्तर को लेकर है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही हूँ, यमुना का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, ये अपडेट आपको दे रही हूँ। आज यमुना के जलस्तर में कुछ कमी दर्ज की गई है। मैं आपको उस जगह की तस्वीर दिखाती हूँ जहां इस कदर पानी भरा है कि देखिए घुटनों से बहुत ऊपर पानी आ गया है। मुझे तस्वीर देख सकते हैं आप, राजनिवास यानी कि एलजी का हाउस जहां पर है, वहां ये तस्वीर है। ये सिविल लाइन इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार किशन ये दिखाइए, ये जो रास्ता है राजनिवास यानी कि एलजी के घर की ओर ये रास्ता जाता है, मजनू का टीला, उधर तक पानी भरा हुआ है। भजनपुरा आप इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, आप मुबारका चौक, मुकरबा चौक तक इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। उधर मोनेस्ट्री में पानी भर चुका और इस इलाके में पानी भरना तो लाजमी था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ नदी महज 200 से 300 मीटर दूर ही है, बिल्कुल यहाँ से सटी हुई नदी है, तो यहाँ तो पानी भरना लाजमी था। लेकिन कितना भर गया है आप अंदाजा लगाइए। मेरे यहाँ तक पानी आ चुका है, कमर तक पानी आने को तैयार हो गया है। ट्रक ये बंद हो चुका है, बस स्टॉप ये पूरा डूब चुका है। उधर एलजी हाउस तक आप नहीं जा सकते, पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर है दिल्ली की। सिविल लाइन का इलाका सबसे पॉश इलाका माना जाता है, जहां बड़े बड़े लोगों के घर हैं, जहां बड़े बड़े लोगों के आवास है, वहां तक ये तस्वीर आ चुकी है। और कल तक यहाँ पानी कम था, आज तो पानी और बढ़ चुका है। उधर मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री में पानी भर गया है, ये ट्रक पूरा खराब हो चुका है। तो दिल्ली में अभी कई राहत नहीं है। और मैं जो अभी मौसम यहाँ देख पा रही हूँ, काले बादल छा चुके हैं, यानी कि बारिश कभी भी हो सकती है। किशन
दूसरी तरफ का रोड क्या आप दिखा पाएंगे? तो अगर दूसरी तरफ का रोड आप दिखा पाए तो आप कैमरा ऊपर करके हम दूसरी तरफ का रोड दिखाएंगे, वहां पर पूरा पानी भर चुका है। आप यानी कि मजनू की टीला की तरफ से इधर नहीं आ सकते हैं। ये दिल्ली की तस्वीर हो गई है। हैरानी होती है कि सिविल लाइन इलाका जहां पर किस तरीके से सभी बड़े बड़े लोगों के घर, बड़े बड़े लोगों की आवाज जो सिस्टम में रहते हैं, उनके घरों तक पानी पहुंच चुका है और अभी तक वो लोग भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहां भी पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। एलजी हाउस के बाहर की कम से कम तस्वीर तो यही बयां करती है। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, एलजी हाउस के बाहर जो है ये तस्वीर है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना के जलस्तर में गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन अभी यहाँ राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली में अभी भी हालात इस कदर ही बने हुए हैं कि आप दिल्ली में बाहर नहीं निकल सकते। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी कश्मीरी गेट के इस इलाके में शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। यमुना के जलस्तर ने गिरावट जरूर दर्ज की है, लेकिन दिल्ली में अभी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, बल्कि कल से ज्यादा मुश्किलें हो गई हैं। जिस राजघाट पर कल तक पानी नहीं था, उस राजघाट पर पानी भर चुका है। सिविल लाइन के इस इलाके में पानी भर गया। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, सिविल लाइन की तस्वीर वाकई डरा देने वाली है। आप मयूर विहार में, कैसी तस्वीर वहां की? देखिए, मैं लोहे वाले पुल पे हूँ, आपको मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, चूंकि जो मवेशी हैं उन्हें अब रेस्क्यू कराने के लिए जो लोहे वाले पुल की जालियां हैं, इन्हें यहाँ पर ग्रिल से काटा जाएगा। देखिए, एनडीआरएफ के यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं सारे इक्विपमेंट के साथ, और इन ग्रिल को काटने के बाद मेरे सामने आप देखेंगे जो मवेशी यहाँ पर फंसे हुए हैं, करीबन 40 से 50 मवेशी। सपना, इन्हें रेस्क्यू कराने में काफी दिक्कतें आ रही, क्योंकि यहाँ से यमुना का जो एग्जिट है, मतलब जहां पर कि लोग रह रहे हैं विस्थापित, वहां पर काफी लंबा डिस्टेंस हो रहा है और मवेशियों को काफी दिक्कत हो रही है वहां तक ले जाने में। तो अब इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया गया। देखिए, सामने मेरे मवेशी हैं और यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ के तमाम अधिकारी हैं। इस ग्रिल को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और इस ग्रिल को तोड़ने के बाद यहाँ पर रस्सी के सहारे, ये यहाँ पर रस्सी आई हुई है, इन रस्सियों के सहारे आप देखेंगे, देखिए ये रस्सियों के सहारे जो मवेशी हैं इन्हें यहाँ पर खींचकर यहाँ पर इस पुल पर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से उन्हें रेस्क्यू कराया जाएगा। यहाँ पर तमाम एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, गोरक्षक दल के लोग हैं और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे मौजूद। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है सर? हम यहीं से लोकल लोग हैं। ये क्या है, देखिए बल्ली और फट्टे मंगाए हैं अभी एनडीआरएफ वालों ने और वेल्डिंग मशीन मंगाई है। अब जैसे आपने दिखाया गौशाला सामने है, इस गौशाला को तक ये पुल बनाएंगे, थोड़ा नीचे बनाएंगे। हाँ, पुल बनाएंगे अस्थायी रूप से, उस पर गायों को चढ़ाकर इस पुल से जो वहां तक लेकर जाएंगे। ये यहाँ का एनडीआरएफ का प्लान है। लोगों ने ये ऐतिहासिक काम किया, यहाँ पर एक अस्थायी पुल बनाया जाएगा, देखिए आप, और उसके बाद एनडीआरएफ यहाँ पर वो पूरी चुनौती जो है उसका सामना करेगी और यहाँ से उस पुल के जरिए ये तस्वीरें अपने आप में काफी रोचक होंगी जब ये पुल बनके तैयार होगा अस्थायी। और उसके बाद यहाँ से जो गाय हैं या जो दूसरे मवेशी हैं उन्हें रेस्क्यू कराया जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार बोट से जो गोरक्षक दल के एनडीआरएफ के लोग हैं और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ग्रिल को तोड़ने का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है, यहाँ पर वेल्डिंग मशीन वगैरह यहाँ पे लाई गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं लोहे वाले पुल की, जहाँ पर आम जनजीवन एक तरीके से प्रभावित है, लोगों की आवाजाही बंद है। न्यूज 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब शुरू होगा और यहाँ पर एक अस्थायी पुल बनाया जाएगा जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, और उसके बाद ये जो मवेशी है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं इन्हें यहाँ से रेस्क्यू कराया जाएगा। बिल्कुल, और मवेशियों का रेस्क्यू कराया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर टीम तैनात कर दी गई है, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है जो कि लोगों का भी रेस्क्यू कर रही है, मवेशियों का भी। इन सब के बीच दिल्ली की सड़कों पर पानी भी जमा हो चुका है और काले बादल भी अब लगने शुरू हो चुके हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। शांतिवन इलाके में जहां मैं मौजूद हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब वो ड्रिजलिंग यहाँ पर शुरू हुई है और अगर ये पानी कहीं मूसलाधार बरस गया तो फिर जो यमुना के जलस्तर में कुछ कमी की हम बात कर रहे थे वो एक बार फिर से बढ़ेगा, और अगर उसमें इजाफा हुआ तो फिर आपकी, मेरी, हम सब की परेशानी बढ़ना तय है और हमारी दिल्ली यूं ही पानी पानी अभी आगे भी कई दिनों तक दिखाई देगी। तो ये जो बरसात हो रही है, मुझे लग रहा है पूरे दिल्ली वाले यही मना रहे होंगे कि भगवान थोड़ा सा बरस कर शांत हो जाना, इंद्र देवता अब इतना मत बरस जाना कि जो बची हुई दिल्ली है वहां पर वाटर लॉगिंग हो जाए और वहां पर भी परेशानी बढ़ जाए। इन सब के बीच 5 तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों की हम दिखा देते हैं कि कैसे दिल्ली में इस वक्त ज्यादातर जगहों पर लोग हलकान हैं, परेशान हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने। कई निचले इलाके पानी से भर चुके हैं, ट्रैफिक जैम जगह जगह पर हो गया है, मेट्रो सेवा के ऊपर असर पड़ा है और मेट्रो की ओर लोग रुख कर रहे हैं तो वहां पर भी भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ की 12 टीमों को भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन ये मुसीबत अगर बढ़ी तो फिर ये 12 टीमें मुझे लगता है नाकाफी साबित होंगी और फिर कुछ और टीमों की भी तैनाती करनी पड़ेगी, क्योंकि निचले इलाके से तो लोगों को निकाल लिया गया है लेकिन अब ये पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है, मुख्य सड़कों तक पहुंच रहा है और ऐसी स्थिति में हर कोई परेशान है। वो देखिए मवेशियों को निकालने की बात बार बार हो रही है
है, हर जगह जानवर भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुश्किल ये खड़ी हो रही है कि जो मौसम मुझे दिखाई दे रहा है वो और परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ बादल अब गिरने लग गए हैं और बारिश अगर हुई तो यकीनन दिल्ली की हालत बहुत खराब होने वाली है। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, उस व्यक्ति को आप देख लीजिए जरा, कमर से भी ऊपर पानी पहुंच चुका है। एक व्यक्ति आगे निकल चुके हैं किसी भी तरीके से, ये पूरा बस स्टॉप डूब गया है, मेरे यहाँ तक पानी आ चुका है और आगे गई तो मुझे लगता है कि इससे ऊपर गर्दन तक पानी आना संभव है। ये स्थिति है दिल्ली की। लेकिन अब हम आपको राजघाट की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हैरान राजघाट की तस्वीरों ने किया। राजघाट की ये दो तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें आपको सुबह 8 बजे तक राजघाट लिखी हुई नेम प्लेट नजर आएगी, लेकिन 10 बजते ही पानी इस कदर बढ़ गया कि किस कदर वहां नेम प्लेट जो लगी थी वो डूब गई, गेट डूब गए और समाधि स्थल तक पानी पहुंचने को आतुर हो चुका है। अंदर जो ऑफिस है राजघाट का वो डूब चुका है। वहां जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ भी होगा, सब डूब गया होगा। अब यहाँ बड़ी मुश्किलात खड़े होने वाले। और दूसरी तरफ वहां पानी ऐसे आता बह दिखाई दे रहा है जैसे कोई नहर हो मानो, यानी कि पानी का फ्लो नहीं रुकता दिखाई दे रहा है। ये राजघाट की तस्वीर है। मैं इस वक्त सिविल लाइन में हूँ। सिविल लाइन इलाके की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस कदर यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। मेरी कमर से भी ऊपर पानी जाने को तैयार हो गया है और ऐसे पे सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर ये बारिश और हो गई। यानी कि ये हालात बहुत बुरे हो जाएंगे कि अगर ये बारिश भी हो जाए, और थोड़ी बहुत बारिश होती दिखाई भी दे रही है। हम एक बार आपको रिपोर्ट अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं। आईटीओ की एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए कि वहां किस कदर हालात बिगड़ चुके हैं। ये राजघाट है और देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पूरा अंदर का इलाका डूब चुका है और पानी का फ्लो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई नहर बह रही है और बहुत तेजी से पानी उधर से आ रहा है। ये देखिए, ये पानी का फ्लो आप देखकर समझ सकते हैं कि अभी यहाँ स्थिति नहीं सुधरने वाली है। अगले कुछ घंटे या ये कह सकते हैं हम कि अगले 1 से 2 दिन में तो कम से कम तस्वीर यहाँ बिल्कुल नहीं बदलेगी। भले ही यमुना के जलस्तर में गिरावट आ गई हो, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है। मेरी खुद की तस्वीर आप देख लीजिए। अब अगर मैं और थोड़ा सा आगे गई, किशन तस्वीर दिखाएं मेरी, तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे गई तो शायद पानी यहां तक पहुंच जाए। यहीं तक आप देख सकते हैं कि मैं अभी बहुत आगे नहीं गई हूं, अभी मैं मेन गेट से बहुत दूर हूं, लेकिन यहां तक पानी आ चुका है। और मेन गेट की तस्वीर आप देख लीजिए। जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे और ये तस्वीरें देख रहे होंगे, जो राजघाट कभी आए होंगे, वाकई में देखकर हैरान होंगे, और हम खुद भी, क्योंकि देखिए कितना ये ऊंचा गेट है और वहां तक भी पानी भर चुका है। बिल्कुल। और इन सब के बीच सपना हम ये भी दर्शकों को बता देते हैं कि यमुना का अभी का लेवल क्या है। जो खतरे का निशान है वो 205 मीटर से ऊपर रहता है, लेकिन यमुना अभी भी 208 मीटर से ऊपर बह रही है। मतलब यमुना 3 मीटर ज्यादा अभी ऊपर बहती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपको वाटर लॉगिंग दिखाई दे रही है, या फिर यमुना का पानी बाढ़ का रूप अख्तियार कर चुका है। यमुना के लेवल में कुछ कमी आज जरूर दर्ज की गई है, क्योंकि कल रात तक तो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन आज उसमें कुछ कमी दर्ज की गई है। लेकिन ये कमी खतरे के निशान के आसपास भी नहीं है। अब भी यमुना 3 मीटर ऊपर बह रही है। और जैसा बार बार मैं और सपना आपको बता रहे हैं कि काले बादल अब यहाँ छाने शुरू हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अब अगर बारिश हुई तो फिर उसके बाद दिल्ली की और ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी और उससे निपट पाना शायद सरकारों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो यमुना का ये जो बढ़ता घटता लेवल है, और उसी के साथ साथ आपकी और मेरी सांसें जो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, मुसीबतें जो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। यमुना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली को डरा रही है यमुना। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़कर 208.6 को पार कर गया। इससे पहले साल 1978 में आखिरी बार यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। तब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और इससे काफी नुकसान हुआ था। अब भी यमुना में आए उफान की वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया और अगर जलस्तर बढ़ता जाता है तो कई रिहायशी इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। गुरुवार सुबह यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर पर पहुंच गया और दोपहर 1 बजे 208.60 मीटर को पार कर गया।
शाम होते होते यमुना का जलस्तर और बढ़ा और शाम 6 बजे जलस्तर 208.66 मीटर रिकॉर्ड हुआ, जो रात 8 बजे तक बरकरार रहा।